राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आज राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे भाजपा के युवा नेता से यात्रा शुरू करने वाले और आज की तारीख में पश्चिम में दिल्ली के मोती नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है संपूर्ण दिल्ली में, वहाँ रमेश नगर मंडल के ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं और अपने राजनीतिक यात्रा के क्रम में इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया है। न सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के विभिन्न पदों पर रहकर भाजपा की सेवा की है। तो राहुल मेहता जी का मैं आज नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर स्वागत करता हूं। राहुल जी, हम आज आपसे बात करेंगे वर्तमान दिल्ली की और हम बात करेंगे भाजपा। आपने 2004 में अपने छात्र जीवन में ही आपने भाजपा के इस यात्रा में अपना योगदान देना शुरू किया और आज 2021 कोरोना के बाद का यह वर्ष, तो आप भाजपा को कहाँ पा रहे हैं? भाजपा इस समय पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के हर एक मंडल में, हर एक जिले में, हर एक विधानसभा में ज़मीन तक आज आपको खड़ी नजर आएगी। इसमें आप बहुत बड़ी बात आपने बताई है, जो कि भाजपा आज घर घर की पार्टी हो चुकी है। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह गांव हो, चाहे वह कस्बा हो, चाहे वह महानगर हो, सब जगह भाजपा फैल चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो आज भाजपा का जो यह स्वरूप है, एक वक्त था जो भाजपा के मात्र 2 सांसद हुआ करते थे और आज भाजपा इस देश में ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके अन्य दलों के साथ भी ये चल रही है, लेकिन भाजपा के पास अपना पूर्ण बहुमत है। तो इसके लिए आप सबसे अधिक किसे श्रेय देना चाहेंगे? शुरुआत करें अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दिल्ली की बात करें तो विजय कुमार मल्होत्रा, मदन लाल खुराना, इन सब लोगों का परिश्रम था जो आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है। और आज के वर्तमान की बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन लोगों का सभी का परिश्रम है जो आज भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद लोकसभा में बैठे हैं। आज भाजपा इतना मजबूत है, आपने बताया कि भाजपा आज काफ़ी मजबूत है और 303 सीट भाजपा के पास है, उसके बावजूद पार्लियामेंट नहीं चल पाता है और मंत्री का परिचय प्रधानमंत्री जो है संसद के अंदर नहीं करवा पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो कि भाजपा के अंदर जो मजबूती होनी चाहिए, उन सांसदों के अंदर जो मजबूती होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही है? विपक्ष की यही नीति है, यही वो करते हैं कि पार्लियामेंट को चलना नहीं देना चाहते। पार्लियामेंट चलेगा तो लोगों के काम होंगे, ज़मीन पे आएंगे, बिल बनेंगे। विपक्ष वही नहीं चाहता कि पार्लियामेंट चले। आपने देखा होगा इसी मानसून पार्लियामेंट सत्र में कैसे विपक्ष के नेताओं ने, बाजवा-जी जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने कागज फाड़े और उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं उनके ऊपर फेंके। ये विपक्ष की रणनीति है कि ना लोकसभा चलेगा, ना राज्यसभा चलेगा और ना ही आम जनता के, आम जनमानस के काम होंगे। देखिए राहुल जी, हम आपसे यह बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूंकि आप एक युवा नेता हैं और आप
को आगे भविष्य में काफ़ी इस देश की बागडोर, चूँकि आपने 2004 से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की छात्र जीवन से, और आप जिला में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, आप मंडल में कीर्तिनगर मंडल में युवा मोर्चा के आप उपाध्यक्ष रहे, फिर आप 2010 में जिला महामंत्री बने, फिर 2013 में आप प्रदेश कार्यकारिणी में आए, फिर 2013 में ही आपको जो है मंडल का महामंत्री बनाया गया भाजपा का, और 2014 में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा युवा मोर्चा में आए, और 2017 में आप राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष, जो एक बहुत बड़ा पद होता है किसी भी युवा मोर्चा का, किसी भी राजनीतिक दल का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। और 2020 में आपको रमेश नगर मंडल, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया है, जो इसे एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में मदन लाल खुराना ने अपना योगदान दिया, और यहाँ से जो भी सांसद चुने गए वो केंद्र में मंत्री रहे, और अभी भी वर्तमान में जो यहाँ से सांसद है मीनाक्षी लेखी, उन्हें इस बारी जो है सो विदेश राज्य मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में बनाया है। तो बहुत ही यह पॉलिटिकल जो है सो एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र है, और आप उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल का संगठन चलाते हैं, और आप युवा हैं। तो आखिर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप एक युवा के रूप में यह जरा देश के जो पाठक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो दर्शक है, जो आपके पार्टी के भी और अन्य दल के भी, आप ये बताइए, जो आखिर भारत की राजधानी दिल्ली में आप लगातार आपकी पार्टी चुनाव हार गई है, ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी, एक अरविंद केजरीवाल नाम का आदमी चुनाव जीता है। लोगों को लालच दे दिया, फ्री बिजली, फ्री पानी। कहाँ फ्री बिजली और कहाँ पानी मिल रहा है? कमर्शियल देखिए, कमर्शियल बिजली का रेट देखिए कहाँ जा रहा है आज। जो पहले 1200 रुपये बिल आता था, वो 4000 रुपये कमर्शियल बिल्डिंगों का बिल आ रहा है। तो ये तो झूठ की सरकार चला रहे हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। नहीं, ये ठीक है, अगर पहली बार अरविंद केजरीवाल ने जो है सो लोगों को गुमराह कर दिया, लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, और दिग्भ्रमित करने के बाद जो है वो चुनाव जीत गए, लेकिन फिर दोबारा भी अरविंद केजरीवाल का आना, फिर तिवाड़ा भी अरविंद केजरीवाल का आ जाना, ये कहीं ना कहीं भाजपा दिल्ली के मतदाताओं का दिल जीतने में नाकामयाब नहीं रहा। 2015 में हम 3 विधायक थे बीजेपी के, 2020 में 8 विधायक हो गए, हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ गया। दिल्ली में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बीजेपी की 2015 से ज़्यादा होगी। 2019 का नगर निगम को 17 का नगर निगम का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, 2019 के 7 लोकसभा सीटों को भारतीय जनता पार्टी जीती, और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें हमने 5 सीटें ज़्यादा जीती पिछले चुनाव के मुकाबले, और हमारा वोट प्रतिशत भी पिछले मुकाबले 6% ज़्यादा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा 2020 के विधानसभा चुनाव में। अब हमारी मोती नगर विधानसभा का चुनाव भी देखेंगे, मोती नगर विधानसभा में 2015 में हमें 55,000 वोट मिले थे, और 2020 के विधानसभा चुनावों में हमारी पार्टी के कैंडिडेट श्री सुभाष सदेवा जी को 62,000 वोट मिले थे। हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ा था और हमारा वोट भी बढ़ा था। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, बहुत जल्द हम लौट करके आते हैं। आप कहीं जाए नहीं, हम फिर बात करेंगे राहुल मेहता जी से, जो इन्होंने जो कहा, जो कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली में जो भाजपा की स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी।